हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक बहुत अच्छी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। आप सब सुनिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो किसी पहाड़ पर एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के पहाड़ी पशु और पक्षी रहते थे। जंगल अत्यंत सुंदर था, लेकिन वहाँ सर्दी बहुत पड़ती थी। तो ये एक पहाड़ी जंगल था, किसी पहाड़ों पर बहुत गहरा जंगल था। और वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स रहते थे। वो जंगल तो सुंदर था, पहाड़ों के जंगल तो सुंदर ही होते हैं, लेकिन वहाँ क्योंकि वो पहाड़ पर था तो इसलिए वहाँ सर्दी बहुत पड़ती थी। एक बार अचानक तेज़ बारिश होने के कारण सर्दी बढ़ गई। पहाड़ पर रहने वाले जानवरों की जान पर आफत आ गई। जानवरों के पास ठंड से बचने के लिए कोई विशेष साधन नहीं था। समस्त पशु पक्षियों को पेड़ के खोखल, किसी बड़े पेड़ की शाखा, किसी गुफा घोंसले या बिलों के आदि में शरण लेनी पड़ती थी। लेकिन इसके बावजूद ठंड से पूरी तरह बचाव नहीं हो पा रहा था। वे रोज़ भगवान से प्रार्थना करते थे कि सूरज निकल आए और वे धूप सेक कर ठंड से अपना बचाव कर सकें। तो हुआ ये कि पहाड़ों पर जंगल था, पहाड़ों पर ठंड बहुत पड़ती है। तो वहाँ पर एक बार तेज़ बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई। तो सभी पशु पक्षियों को किसी छोटे मोटे घोंसले, पेड़ों की खोखलों में, ऐसे टहनियों में बैठ के गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन ठंड से बचाव नहीं हो पा रहा था। तो सब लोग भगवान से प्रे कर रहे थे कि किसी तरह सूरज देवता निकले और उनको थोड़ी सी राहत मिले। तो उसी जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। वैसे तो सभी जानवर सर्दी और बारिश से परेशान थे, परंतु बंदरों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। उनके पास तो अपना सर छिपाने के लिए कोई घोंसला, गुफा या बिल भी नहीं था। वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे ठंड से कांप रहे थे और ठंड के कारण उनके दांत किटकिटा रहे थे। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। आपको पता है, बंदर कभी अपना घर नहीं बनाते, तो बाकी जानवर तो फिर भी अपने छोटे मोटे घोंसलों या कहीं पे छुप छुप के अपना टाइम पास कर रहे थे, लेकिन बंदरों के पास तो ना कोई घोंसला था, ना कोई शाखा थी, ना कुछ था। उनके पास तो कुछ था ही नहीं। वो तो इधर उधर बैठ के अपना टाइम पास कर रहे थे और उनके दांत बहुत किटकिट कर रहे थे। तो उन बंदरों में से एक बंदर को अपने बारे में विचार था कि बहुत समझदार। तो उन बंदरों में ही एक बंदर था जो खुद को बहुत समझदार मानता था। तो वह गांव से होकर आया था। उसने वहाँ देखा कि सर्दियों में किस तरह गांव वाले एक साथ मिलकर आग तापते हैं। वे सब लाल अंगारों से हाथ सेक कर अपने आप को काफ़ी गर्माहट देते हैं। तो उन्होंने देखा, वो एक बंदर था, वो खुद को काफ़ी समझदार समझता था। वो गांव से होकर आया था। उसने देखा था सर्दी में लोग हाथ तापते हैं, आग जलाकर अपना हाथ सेकते हैं, हाथ तापते हैं, लाल अंगारे निकलते हैं। तो पेड़ पर बैठे दूसरे बंदर को उसने बात बताई। उस पेड़ के पास गुंजा फलों का एक पेड़ था। तो गुंजा कोई फल होता है जो शायद लाल लाल और चमकीला होता है। गुंजा का फल लाल और चमकीला होता है। बंदरों ने सोचा कि पेड़ पर लगे गुंजा फल ही लाल अंगारे हो। तो इन बंदरों ने सोचा, जो गांव वाले आग जला रहे हैं, ताप रहे हैं, वो गुंजा के फल हैं, और इनको अगर हम सामने रख लेंगे तो इनसे हमें आग की तपिश निकलेगी। उनसे हाथ सेक कर वे लोग सर्दी से बच जाएंगे। तो इसलिए वो गुंजा फल ले आए और उन्हें एक साथ ज़मीन पर रखकर उनसे अपने हाथ तापने लगे। तो बेचारे बंदर थे, थोड़े मूर्ख थे, लेकिन उनको लगता था कि बहुत समझदार हैं। बंदरों ने सोचा था कि ऐसा करने से उनके हाथों को गर्माहट मिलेगी, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी उनसे आग की एक चिंगारी तक नहीं निकली। अब फलों में से चिंगारी कहाँ से निकलेगी, तो उनको कौन समझाए। वहीं पास ही पेड़ पर बने घोंसले में एक पक्षी बहुत आराम से बैठा सब कुछ देख रहा था। उसे तो ये देखकर बहुत हंसी आई कि देखो बंदर क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आग में से चिंगारियाँ निकलेंगी। उसने बंदरों का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे सुनो, तुम लोग पागल हो, ये अंगारे नहीं है तो गुंजा का फल है, इसे तुम्हें गर्माहट कभी नहीं मिलेगी। तो एक पक्षी बैठा था। तो उसने उन बंदरों को कहा, अरे भाई तुम पागल हो क्या, ये तो गुंजा के फल हैं, इनसे कभी कोई आग या चिंगारी नहीं निकलेगी, ये तो गुंजा के फल हैं। तो बंदर चिल्लाकर बोला, तुम इस बारे में क्या जानते हो, मैंने गांव में लोगों को ऐसे करते देखा है, तुम अपना काम करो, शांत बैठो। कहते तुम्हें क्या पता है, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो मूर्ख हो, मैंने देखा है गांव में लोग हाथ तापते हैं इसी से। बंदरों के मूर्खतापूर्ण प्रयास देखकर पक्षी को मज़ा आने लगा। वह अपने घोंसले से निकलकर बंदरों के पास पहुंच गया। वह उन्हें लगातार ऐसा करते देखता रहा। फिर वह ज़ोर ज़ोर से हंसते बोला, अरे तुम लोगों के लिए बेहतर हुआ किसी पेड़ की खोखली या गुफा में जाकर ठंड से बचाव करो, इस तरह कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम लोग वहाँ चले जाओगे तो बारिश और ठंडी हवा से बच जाओगे। तुम सब तो मूर्ख हो जो गुंजा के फलों से हाथ सेकने की बेकार कोशिश कर रहे हो, मेरी बात मानो। तो बंदरों को कहा, अभी बेकार में फलों को लेके बैठे हो कि आग निकलेगी, गर्मी लगेगी। तुम किसी पेड़ या किसी खाली पड़ी गुफा में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें ठंड से बच जाओगे, ठंड और ठंडी हवा से। ऐसे इन फलों से कुछ नहीं होने वाला। बंदरों ने कई बार उस पक्षी की सलाह अनसुनी कर दी, लेकिन उस पक्षी पर तो मानो उन्हें समझाने का भूत सवार था।
उन बंदरों ने कई बार उसको अनदेखा किया, अनसुना किया, लेकिन पक्षी तो पक्षी था, वो तो मैं तो समझा के मानूंगा। ऐसे में बंदरों का चिढ़ना स्वाभाविक था। जब उस पक्षी ने पुनः बंदरों को सलाह दी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे भीगे हुए थे, सर्दी से कांप रहे थे, फिर आग भी नहीं जल पा रही थी। ऊपर से पक्षी उन्हें बिना मांगे सलाह दिए जा रहा था। तो एक बंदर गुस्से में बोला, तेरी इतनी हिम्मत, हमें मूर्ख कह रहा है, ठहर जा, भी मजा चखाता हूँ। फिर उस बंदर ने झपट्टा मारकर पक्षी को पकड़ा और धरती पर पटक कर जान से मार दिया। बेचारे पक्षी का तो काम तमाम होने में देर नहीं लगी। इसलिए कहते हैं कि अभी किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। कई बार किसी मूर्ख को सलाह देना महंगा पड़ सकता है। पक्षी बेचारा इसी दोष में अपनी जान गंवा बैठा। तो इस स्टोरी से हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिकल सलाह मिल रही है कि कई बार हमारे सामने कोई इंसान मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा होता है, हमें सोचता है हम इसे अच्छी सलाह दे के इसका कुछ भला कर देंगे, कि इसका कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते जब तक सामने वाला खुद का अच्छा ना चाहे। तो इसी तरह से हमें मूर्ख लोगों को सलाह नहीं देनी चाहिए, अपनी ही जान गंवानी पड़ जाएगी। तो बस यही थी इसकी स्टोरी का मोराल। तो अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आने वाले त्योहारों का आनंद लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए रहेंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।